Hello students, this is Namrata from Semstar Global School, and today we will discuss the question and answers, and a part of question and answers we will also discuss about the hard words that I have given to you, and I hope everybody has got the exercise that I have sent yesterday for chapter 3, that is sports and games. So let's start with hard words. Number 1 is champion. champion, that is pronunciated as champion. Next is tournaments. It is not tournament, it is tournaments. Okay. Then third one is stadium. Fourth one is opponent. It is not opponent or not opponent, it is opponent. Okay. Next one is gradually. Sportsmanship, team spirit, कोऑर्डिनेशन. तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन. ठीक है, इट इज़ नॉट कोऑर्डिनेशन, इट इज़ कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन. एंड नंबर 10 इज डिसिप्लिन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फील्ड, इवन फॉर आवर डेली लाइफ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स. Number 1 is answer these question in brief. So in this section we will discuss 4 question and answers, and they are that means you have to write in short, है ना, as requirement of the question we will answer these questions. So number 1 is list 3 ways in which sports and games are important to us. That means अब हमें 3 वो तरीके बताने हैं जिस तरीके से आपको स्पोर्ट्स और गेम्स से बेनिफिट होता है या हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज, अब देखो बिकॉज नहीं है, इट इज़ बिकॉज. ओके, सो वी विल प्रोनाउंशिएट इट एज बिकॉज. ठीक है. So games and sports are important to us because number 1, they help in developing our body and mind. That means when you are playing games and sports, आपके ब्रेन की जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो तो इम्प्रूव होती है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी डेवलप होती है. दैट मीन्स इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, है ना. जब हम गेम दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, यानी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी बाय प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स. और अगर बात करें हम जो इंडोर गेम्स की, अगर वो खेलते हैं तो हमारी बॉडी कैसे फिट रहती है, तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो एक्टिव रहता है. ठीक है, और हमारा माइंड डेवलप होता रहता है बाय प्लेइंग इंडोर गेम्स. सो दीज are the things that developing our body and mind. They help to keep us fit and active and healthy, as I said, है ना. Number 3, the teachers, it has to be different. They teach us to be disciplined, focused and fair minded. ठीक है. So यहाँ पे चेंजेस होंगे बच्चों. देखिए यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, टीचर्स नहीं होगा, दे टीचर्स होगा, और फेयर और माइंडेड के बीच में डैश लगेगा. अंडरस्टूड. सो आई विल सेंड यू द करेक्ट PDF अगेन फॉर दिस, है ना. देन व्हाट आर द लोकल गेम्स. लोकल गेम्स क्या होते हैं? नेम एनी 2 लोकल गेम्स दैट आर ट्रेडिशनली प्लेड इन इंडिया. देखो किसी भी कंट्री या किसी एक रीजन में कोई गेम्स होते हैं जो लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं और वो वहाँ का ट्रेडिशनल गेम बन जाता है, या उसे हम लोकल गेम कहते हैं. सो एवरी कंट्री और रीजन हैज़ सम गेम्स दैट आर प्लेड लोकली, दीज आर कॉल्ड लोकल गेम्स. और हमारे इंडिया के कुछ लोकल गेम्स हैं तो बहुत सारे, बट हियर दे हैव आस्क्ड ओनली 2, बट आई हैव रिटन 3 हियर. सो दिस इज कबड्डी, खो खो, गिल्ली एंड डंडा. ठीक है. थर्ड नंबर इज डिफाइन द टर्म मार्शल आर्ट्स. अब देखो इसको मार्टियल नहीं पढ़ेंगे, इट हैज़ टू बी रेड एज मार्शल आर्ट्स. ठीक है. गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया. अब पहले तो आपको डेफिनेशन देना है कि मार्शल आर्ट होता क्या है
उसके बाद आपको 3 मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया बताने हैं, ठीक है। तो मार्शल आर्ट बेसिकली फाइटिंग स्किल्स होती हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स के लिए या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। मतलब एज अ प्रोफेशनल उसे यूज़ करते हैं, अपना चूज़ करते हैं प्रोफेशन की तरह, या तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसे सीखते हैं। 3 हमने लिखे हैं यहाँ पे, कलरियापट्टू जो केरला का है, सिलम्बम जो तमिलनाडु का है, एंड लाठी खेला दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. What are the benefits of playing video games? Is playing too much video games harmful? If yes, then why? तो कह रहे हैं कि क्या बेनिफिट है वीडियो गेम खेलने के, और अगर हम ज़्यादा देर खेलते हैं तो हार्मफुल है अगर, तो कैसे है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो इट हेल्प अस टू डेवलप आवर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, ओके, मोटर स्किल्स एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग। हम प्लान करते हैं कि हम सामने वाले ओपोनेंट को कैसे डिफीट करेंगे, है ना, क्या हम करेंगे कि सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ना हो और हम जीत जाएं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स. बट इफ वी टॉक अबाउट इज इट हार्मफुल? येस, एब्सोल्युटली. प्लेइंग टू मच वीडियो गेम इज हार्मफुल बिकॉज इट कैन डैमेज आवर आईज, है ना. नाउ come to the next part of the question and answer, that is answer in detail. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर डिटेल में करना है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है बताइए. तो जब वी आर फॉलोइंग रूल्स, वी आर रिस्पेक्टिंग एंड बिहेविंग वेल विद द अपोनेंट टीम और द अपोनेंट, और अगर हम हार गए हैं तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं खुले मन से, तब ये कहलाता है स्पोर्ट्समैनशिप. सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस? टू फॉलो रूल्स, रिस्पेक्ट एंड बिहेव वेल विथ अपोनेंट्स, एक्सेप्ट लॉस ग्रेजुअली इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप. ओके. देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज टीम स्पिरिट. तो टीम स्पिरिट क्या है? जब आप अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं, ना कि अपने लिए अकेले, तब कहलाता है टीम स्पिरिट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिस्पेक्ट टीममेट्स, कोऑपरेट विद देम, प्ले टुगेदर एज अ टीम एंड नॉट एज इंडिविजुअल प्लेयर्स is called team spirit. So students, I know this is a very short video, but this was the demand of this chapter because some students did not understand how to write the answers, and they didn't understand the meaning of the question and what the question is asking and how to answer them. सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि जब भी आप क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखते हो तो सबसे पहले टॉप में चैप्टर का नंबर डालिए, देन सेकेंड लाइन में उसका नाम डालिए और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में हेडिंग डालिए हार्ड वर्ड्स. ऑल दीज थिंग्स शुड बी अंडरलाइन बाय पेंसिल. डू नॉट यूज़ पेन फॉर अंडरलाइनिंग एंड डू नॉट यूज़ ब्लैक पेन. यू आर अलाउड टू राइट ओनली विथ ब्लू पेन. देन numberize the words that are given as your hard words. Then go to the next page, start writing answer these question in brief. Wherever it is finished, then to the next page, not continue from the same page. Go to the next page, then write answer in detail. So this is the way how to write your question and answer in your copy. And please don't go out because the corona is spreading very fast, and it is said that it is mixed in the air now. So it does not matter that you are touching anybody or anybody touches you. That is the only way to spread the corona. अब कह रहे हैं कि सिर्फ ड्रॉपलेट भी नहीं है, ये हवा में भी मिल गया है. तो बेटा प्लीज़ घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए एंड हैव सम काढ़ास, है ना. एंड इफ़ यू आर आपको कोई भी सिम्टम्स लगते हैं कोरोना के, सो जस्ट गो फॉर अ test. Okay, till then be happy and stay safe. Stay at home, stay safe. Bye bye.